बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानेंगे। जी हां, ताजा खबरें आ रही हैं निकल के लोकसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने किया है जोरदार पलटवार बीजेपी पर। वहीं जानेंगे आखिर कंगना के खिलाफ पहुंच चुकी है कांग्रेस चुनाव आयोग और दूसरी तरफ हुआ है मानहानि का केस। क्या कुछ अपडेट है आगे जानते हैं। बीजेपी की सीटें अब यूपी में फंसती नजर आ रही हैं। एक तरफ सुल्तानपुर सीट तो दूसरी तरफ आपको बताते चले अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियों से बीजेपी के होश उड़ गए। क्या कुछ अपडेट है आगे जानेंगे। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली पर यहाँ पर 7 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर चुके हैं। वहीं यहाँ पे अब चुनाव प्रचार थम गया है। इसी बीच ताजा बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों की वोटिंग बची है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की सीटों को लेके एक बड़ा दावा भी कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि ये चुनाव भाजपा हार रही है, इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने दावा किया कि बहुमत से केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 4 जून को नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विदाई तय है। सीएम केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और आपको बताते चलें देश के कई जाने माने पत्रकार और यहाँ पे नेता भी जो यहाँ पे गहनता से चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही आंकड़े बताए हैं जहां पर बीजेपी 195 या 210 के बीच में ही सिमटती दिख रही है। और इसी पूरे बयान पे अरविंद केजरीवाल के बीजेपी में घमासान मचा है, बीजेपी पलटवार करने में लगी है। लेकिन देख सकते हैं बौखलाहट स्पष्ट दिखने लगी है। बीजेपी नेताओं के बयान यहाँ पे स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि वह चुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मंडी से खबर निकल के आ रही है, सबसे वीआईपी सीट बन चुकी है। जी हां, जहां से हिमाचल में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है, जो कि युवाओं में काफी लोकप्रिय है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट देके मैदान में उतारा। आपको बताते चले विक्रमादित्य लगातार बढ़त बनाए हैं। पहले तो माना जा रहा था ये सीट कंगना आराम से जीत लेंगी, लेकिन जब से विक्रमादित्य ने इस सीट से नामांकन किया है तब से कंगना की हार निश्चित मानी जा रही है। वहीं कंगना के यहाँ पे लगातार विवादित बयान भी सामने निकल के आ रहे हैं। इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दी गई और यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह ने भी भेजा है मानहानि का नोटिस कंगना रनौत को। देख सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार कंगना की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं और मंडी लोकसभा सीट उनका हारना तय है। ये भी यहाँ पे कई सूत्रों ने जानकारी दी है। जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है उसके अनुसार ये बड़ी खबर है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बीजेपी सरकार में भीषण कोयला घोटाला हुआ, 4 जून के बाद पाई पाई का हिसाब करेंगे। गौतम अडानी की कंपनियां फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि फिर से यहाँ पे एक बार राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अडानी की कंपनी पे कोयला घोटाले का आरोप जो लगा था उस पर कांग्रेस ने यहाँ पे मुद्दा बना दिया। और यहाँ पे अब राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अडानी के कंपनियों की यहाँ पे जांच कराई जाएगी। आपको बताते चलें अडानी की ओर से कुछ भी सफाई आए, लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार में मोदी मित्रों ने भीषण घोटाले किए हैं, जिनमें से कोयला घोटाला भी एक है जो सामने आया। बरसों से इनके मित्रों द्वारा लगातार लूट की जा रही है, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भर के अपनी जेब से चुकाई है। यहाँ पे राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है, अडानी पे गिरेगी गाज 4 जून को जब बनेगी इंडिया सरकार। ये राहुल गांधी ने अपडेट दी है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज थी पटियाला में रैली, जहां पर जबरदस्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। 7500 जवान तैनात किए गए। किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था, वैसा ही देखने को मिला। ये रैली पंजाब में प्रधानमंत्री की फ्लॉप हो गई। प्रधानमंत्री ने पटियाला में चुनावी रैली को संबोधित किया। वह पहले हरियाणा गए, उसके बाद यहाँ पे पटियाला पहुंचे, जहां पे उनकी रैली में भीड़ नाम मात्र की थी। कुछ यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता ही सामने बैठे हुए दिख रहे थे। आपको बताते चलें किसान यहाँ पे पहले से ही शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार ने कोई रिस्क नहीं लेते हुए 2500 जवानों को यहाँ पे रैली स्थल के आसपास तैनात किया था। अलग अलग जगहों पर किसानों ने ऐलान कर रखा था मोदी की रैली फ्लॉप करके रहेंगे और ठीक वैसा ही देखने को मिला है।
आम जनता तो बिल्कुल नहीं पहुंची प्रधानमंत्री की रैली में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप दिखी है पंजाब के पटियाला में। सोनिया गांधी ने की है दिल्ली वासियों से भावुक अपील, लोकतंत्र, संविधान, महंगाई और बेरोजगारी को ध्यान में रखकर करें वोट। जी हां, दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने दिल्ली वासियों से एक भावुक अपील की है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। सोनिया गांधी ने यहाँ पे दिल्ली वासियों के लिए अपील की है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देख सकते हैं सोनिया गांधी ने आम जनता से अपील की है, दिल्ली वासियों से अपील की है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजय बनाए। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां, राजस्थान की 25 सीटों के वोटों की गिनती 2700 टेबल पर 4033 राउंड में होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में छठे चरण के मतदान की तैयारियां हो रही, फिर सिर्फ 7वें चरण की वोटिंग ही बचती है। इधर राजस्थान में दोनों चरण का मतदान समाप्त होते ही अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जयपुर में यहाँ पे आपको बताते चले, मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी दौरान राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और बताया कि प्रदेश की सभी 25 सीटों के मतों की गिनतियों की तैयारियां यहाँ पे शुरू कर दी गई हैं। जानकारी आई है कि 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए राजस्थान प्रदेश में 27 मतगणना केंद्र बनाए गए। इन पर कुल 2713 मतगणना टेबल लगाई जाएंगी। सारी टेबलों पर 4033 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना के लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ ताजा अपडेट आ रही है, सपा दफ्तर पहुंचे राजा भैया के पार्टी के बड़े नेता, बड़े ऐलान यहाँ पे हुए हैं। जी हां, सौंपा समर्थन पत्र। मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और यहाँ पे राजा भैया के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है और अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको बताते चले राजा भैया की पार्टी ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता यहाँ पे समर्थन पत्र लेके समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पे समर्थन देने का ऐलान किया। सपा उम्मीदवार को समर्थन दिया जाएगा। मिर्जापुर में भी देख सकते हैं लगातार बीजेपी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचा है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।